नमस्कार। मौसम की जानकारी और ख़ास करके मानसून के मौसम की जानकारी। मानसून भारत में कौन से क्षेत्र में कितनी तारीख को आएगा उसके बारे में आज का वीडियो है, क्योंकि उसके हिसाब से किसान हैं और दूसरे कामकाज हैं वो लोग आराम से कर पाएंगे कि इतनी तारीख को मानसून आएगा, तो उसके हिसाब से वो काम अपने निपटा लेते, चाहे किसान हो चाहे दूसरे हो। इसलिए ज़रूरी है कि मानसून की तारीख भी पता होनी चाहिए। केरल में आया मानसून, मगर अब पहले किस राज्य में बरसेगा? यूपी से बिहार तक कैसे बढ़ेगा और कितना वक्त लगेगा और कितनी तारीख तक पहुंच जाएगा? केरल को मानसून का गेटवे कहा जाता है और दरअसल हिंद महासागर में सीधे टकराने वाली दक्षिणी पश्चिमी हवाएं ही अपने साथ मानसून लाती हैं। केरल इसका पहला पड़ाव है और यहाँ से ही मानसून आगे बढ़ता है। केरल में मानसून दस्तक दे चुका है और 6 जून को यहाँ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। भारतीय मौसम विभाग की ओर से इस ऐलान के बाद से उत्तर भारत के लोगों के चेहरे खिल गए हैं। यहाँ जून के आखिर तक मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। भारत के केरल को मानसून का गेटवे कहा जाता है। दरअसल हिंद महासागर से सीधे टकराने वाली दक्षिणी पश्चिमी हवाएं ही अपने साथ मानसून लाती हैं। केरल इनका पहला पड़ाव है। यहाँ से 2 शाखाएं बन जाती हैं। इनमें एक अरब सागर के ऊपर और दूसरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर से। ये हवाएं धीरे धीरे उत्तर और पूर्व की ओर बढ़ते हुए पूरे देश में पहुंचती हैं और अपने साथ मानसून लेकर आती हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में 1 से 1.5 महीने लग जाता है और ये धीरे धीरे हवाएं उस मानसून को लेकर आती हैं। केरल से उत्तर भारत तक आने में कितना समय मानसून लेता है? मानसून उत्तर भारत तक पहुंचना पूरी तरह वायुमंडल के दबाव, समुद्री शक्तियां और हवा पर निर्भर करता है। दरअसल जब उत्तर में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वायु दाब कम हो जाता है। ऐसे में समुद्र की ठंडी और नम हवाएं इस ओर खींची चली आती है। इस प्रक्रिया में 1 से 1.5 महीना समय लगता है। अगर हवा की रफ्तार तेज़ है तो वह 20 से 25 दिनों में मानसून उत्तर तक पहुंच सकता है। इसके अलावा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी इसमें अहम होता है। ये एक काल्पनिक पट्टी है जहां उत्तरी और दक्षिणी हवाएं आपस में मिलती हैं और गर्मियों में यह उत्तर की ओर खिसक जाती है और मानसून की हवा इसके पीछे चलती है। तो अब किस राज्य में कब तक मानसून दस्तक देगा? केरल में मानसून दस्तक दे रहा है और यहाँ से ये आगे बढ़ेगा। जून के आखिरी सप्ताह तक, जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरे भारत को कर लेगा। 8 से 10 जून तक ये कर्नाटक और तमिलनाडु तक पहुँचेगा। बेंगलुरु और तटीय कर्नाटक सबसे पहले भीगते हैं। जून के मध्य में ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक दस्तक देगा। इसी बीच ये गोवा और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का कारण बनेगा। आंध्र प्रदेश तेलंगाना से मानसून छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल पहुंचेगा और जून के मध्य तक इसे पहुंचने की संभावना है। जून के तीसरे और चौथे सप्ताह के बीच मानसून झारखंड और बिहार तक पहुंच जाएगा। यहाँ से पूर्वी यूपी में दस्तक देगा। यूपी और मध्य प्रदेश में जून के आखिरी सप्ताह में मानसून दस्तक देगा। इसके बाद जून आखिर या जुलाई के पहले सप्ताह में दिल्ली एनसीआर पहुंचेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी जुलाई के पहले सप्ताह तक मानसूनी बादल पहुंच जाएंगे और अगले कुछ ही दिनों में हिमाचल और कश्मीर में भी ये जाएंगे। हालांकि राजस्थान में 25 जून से 5 जुलाई के बीच में होती हैं, लेकिन इस बार 5 दिन लेट होने की वजह से राजस्थान में जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून आने की संभावना है। हालांकि ये पूरी तरह हवा के दाब पर निर्भर करता है। पिछले साल 24 मई को ही मानसून ने केरल में दस्तक दी थी और IMD के मुताबिक उसी दिन ये मिजोरम भी पहुंच गया था। केरल में ये मानसून है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है।
पहली होती है अरब सागर शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर भारत के तटीय पश्चिम तट के साथ ऊपर की ओर चढ़ती हैं और 250 से 400 सेमी तक बारिश कराती है। पश्चिमी घाट एक लंबी पर्वत श्रृंखला है जो केरल से तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है। जब मानसून पहाड़ों से टकराता है तो हवाएं ऊपर उठती हैं और ठंडी होकर बारिश करती हैं। इसलिए समुद्र के किनारे पर हिस्से पर भारी बारिश होती है। हालांकि पहाड़ों को पार करने के बाद हवा नीचे आती है और गर्म हो जाती है। इसलिए दूसरी तरफ यानी महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों, उत्तरी कर्नाटक और दक्षिण के पठार इलाके में कम बारिश होती है। यहाँ से मानसून का एक हिस्सा मुंबई के उत्तर में तट से टकराकर नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियों के रास्ते मध्य भारत तक पहुँचता है। एक तीसरा हिस्सा भी होता है जो सौराष्ट्र और कच्छ से होकर गुजरता है। दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वोत्तर भारत से उत्तर में पहुंचती हैं। ये असम और मेघालय में तेजी से फैलती हैं। हिमालय इसे पश्चिम की ओर मोड़ देता है और ये पूर्वी यूपी होते हुए गंगा के मैदानी हिस्सों तक मानसून पहुंचता है। पंजाब और हिमालयी क्षेत्र के ऊपर ये दोनों शाखाएं एक बार फिर मिल जाती हैं। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले लो प्रेशर सिस्टम मानसून को ऊर्जा देते हैं और इसे तेजी से उत्तर की ओर धकेलते हैं। हालांकि अरब सागर में बनने वाले चक्रवात कभी कभी मानसून को कमज़ोर कर देते हैं। 2023 में चक्रवात बिपरजॉय ने अरब सागर में मानसून प्रवाह को खींचकर उसे कमज़ोर कर दिया था। उससे मानसून केरल से आगे देरी से बढ़ा और कमज़ोर हो गया था। दूसरा एक अल नीनो भी है। इसे मानसून का दुश्मन कहा जाता है। ये सिस्टम तब बनता है जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है। ऐसा होने पर मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये अभी वर्तमान में राजस्थान में चल रहा है। अल नीनो यानी कि प्री मानसून की बरसातें, तूफाना ये देरी से आता है और बारिश भी कम होती है। 1997 से 2015 के बीच भारत में कई बार अल नीनो का सामना किया। इस साल भी अल नीनो की आशंका जताई जा रही है क्योंकि काफ़ी तूफान और काफ़ी बारिश प्री मानसून की बारिश हुई है और हो रही है। एक होता है ला नीना, ये मानसून का मित्र होता है और प्रशांत महासागर का पानी ठंडा करता है। इससे मानसून मजबूत रहता है और रॉयल मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी की ओर से की गई रिसर्च के मुताबिक जो ला नीना सिस्टम बनना भारतीय मानसून के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। एक होता है MJO मैडन जूलियल ऑक्सीलेशन, मानसून के मूड स्विंग को कहा जाता है। ये एक वायुमंडलीय चक्र होता है जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र से पूर्व की ओर बढ़ता है। अगर वायु का दाब ज़्यादा है तो मानसून धीमा हो जाता है और मानसून ब्रेक ये मौसम की एक स्थिति होती है जब मानसून अचानक कमज़ोर पड़ जाता है। आमतौर पर ऐसा एक सप्ताह तक ही हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो मानसून को पहुंचने में देरी होती है। कुल मिला के बात यह है कि मानसून हवाओं पर भी निर्भर होती हैं और हवाएं वो कब किधर मुड़ जाती कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हाँ अनुमान लगा सकते हैं लेकिन अनुमान लगाते लगाते भी काम बिगड़ सकता है। इसलिए मानसून मुख्य रूप से हवाओं और उस समय के मौसम पर निर्भर करता है। यानी भगवान भरोसे, भगवान बरसात कराएंगे तो खेती होगी और भगवान नहीं बरसेंगे, इंद्र भगवान को खुश करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।